सभी को नमस्कार। आशा है आपकी साधना अच्छी रही हो। प्रश्नोत्तर से आरंभ करते हैं। कोई जो अभी अभ्यास किया या बाकी ये जो शमत विपश्यना की साधना है या इसका जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं अभी। जी राजीव जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है कि माइंड जब ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन के ऊपर रहता है लेकिन जो बैकग्राउंड थॉट्स है तो वो कभी-कभी ऐसा लगता है कि माइंड बहुत टॉकेटिव हो गया है या फिर मैं इवन जो डे में प्रैक्टिस करती हूँ थ्रू एक्टिविटीज तब भी जो बैकग्राउंड थॉट्स मैं किसी और से बात नहीं करूँ फिर भी माइंड बहुत ऐसे टॉकेटिव माइंड ऐसे जैसे लगता है उसको भी स्वीकार करना है या फिर सिर्फ रिलैक्स वन स्माइल। नहीं तो ये एक्चुअली आपके बहुत नेचुरल प्रोसेस है। अब आपने साधना करी है, साधना में थोड़ा विकास करा है, तो आपको कम से कम ये समझ में आता है, वरना सबके साथ यही होता है सारे समय। और जितना हमारा मन ज्यादा स्थिर होता है, ज्यादा शांत होता है, ज्यादा गहराई में जाता है, तो कम ये मानसिक वार्तालाप जो है ये कम होता है। इसलिए जैसे दूसरा ध्यान है, उसमें उसको नोबल साइलेंस भी कहते हैं, क्योंकि उसमें ये मानसिक वार्तालाप जो है बहुत हल्का हो जाता है। तो ये नॉर्मल लाइफ में आपके होता रहेगा जब आपका मन किसी चीज पर किसी साधना के आलम्बन से नहीं जुड़ा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट से। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं तो तब भी आप अगर आपका ध्यान किसी और वस्तु पर भटकता है तो उसको धीरे से आप वापस लेकर आ सकते हैं। लेकिन ये जरूरी क्यों है? ये हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है कि हमारा जो मन है वो हर समय अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते रहता है, अलग अलग सिग्नल्स प्रोसेस करते रहता है, जो अलग अलग संकेत आ रहे हैं वातावरण से। काम से जुड़ा हो, कोई हमारे मेमोरी से जुड़ा हो कि कोई काम हमसे छूट गया हो, नहीं हो। अगर ये सब कभी याद ना आए तो कई बार हो सकता है कोई बहुत जरूरी जो हमारे जीवन में चीज है वो हम छोड़ देंगे, मतलब नहीं याद रहेगा, और शायद उससे हमें हानि भी हो सकती है। दवाई लेना हो जैसे रोज, अब वो कहीं हमारे मन में एक अलार्म बजता है। तो ये सब चीजें मन हमेशा ढूंढते रहता है कि क्या क्या चीजें करनी है ताकि हम जीवित रहें, स्वस्थ रहें। तो ये ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा चलते रहे, उसके पीछे अपना ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान आप या तो कोई कार्य कर रहे हैं तो उस पर अपने ध्यान को रखिए, या अगर कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं तो सबको कोई भी एक ब्रह्म विहार, मंगल मैत्री हो, करुणा हो, मुदिता हो, समता हो, को वो एक भाव आप भेजने में अपने ध्यान को व्यस्त रख सकते हैं। तो बैकग्राउंड में जब तक आए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी कार्य हो जो कि आप सचमुच भूल गए हो और मन आपको याद दिला रहा है, तो उस पर ध्यान लेकर जाएं, उसको या तो तुरंत करें या फिर एक समय पहचान के रखें कि इस समय मैं ये कार्य करूंगा या करूंगी, है ना। तो जैसे मैं अपने केस में कैसे यूज करता हूँ कि कोई भी कार्य हो, कोई मेरे मन में आए, या तो कोई कार्य हो जो कि करना है, या तो बहुत छोटा कार्य होता है, 2 मिनट के अंदर होता है, तो मैं तभी कर देता हूँ। या फिर मैं जो जैसे गूगल पे कैलेंडर टूल्स होते हैं ना, तो अपने कैलेंडर में मैं डाल देता हूँ कि इस समय करना है, उस तब तक इसका सोच आएगा, तो मैं उसको बिल्कुल भी अपना ध्यान उसके पीछे नहीं छोड़ूंगा। मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, करना है तो या तो अभी कर रहा हूँ या किसी और समय उसके लिए मैंने चुन लिया है कि इस समय करना है। तो उसके पीछे सिर्फ वो बार बार वो सोचना और बार बार उसके पीछे अगर हम ध्यान अपना लगाएं और उसके पीछे और कहानियों के पीछे जाएंगे तो हमारे मन में प्रपंच पैदा होता है। लेकिन हमारा ध्यान उस पर आकर्षित नहीं हो रहा है, उसके पीछे नहीं जा रहा है, उससे जुड़ नहीं रहा है बिल्कुल, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, वो खुद ही वो आएगा। आपने उसको ध्यान नहीं दिया। ध्यान ही किसी भी विचार या किसी भी निवरण का पोषण होता है। तो अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया, उसको पोषण नहीं मिला, तो वो थम जाएगा, खुद ब खुद चले जाएगा। लेकिन आपका ध्यान जो है किसी एक जगह अगर स्थित हो, अच्छा है। तो अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें स्थित रखें, नहीं कार्य कर रहे हैं कोई तो मंगल मैत्री में स्थित रखें अपने ध्यान को।
तो ये है मतलब जो चीज हो रही है, और कभी भी कोई निवरण आता है, कोई भी शोर होता है, कोई भी चीजें होती हैं, तो इसे एक अपने लिए शिक्षा का एक अवसर की तरह आप देखेंगे। कि जैसे आप अगर देखते हैं कि कोई आप नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हैं, या आपने 10 मिनट फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल किया, और उसके बाद बहुत ऐसे ख्याल आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, तो आपको पता है कि इससे मतलब क्या है कि कोई भी सिग्नल जो हमारे मन में जाता है वो आ, उस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई होती है, कोई ना कोई प्रोसेसिंग होती है हमारे अंदर। और अगर जैसे आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब चीजों पे अगर आप समय बिताते हैं या नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, दीज ये डिजाइंड है कि आपके अटेंशन को बिल्कुल ग्रैब करने के लिए, कि दे विल बी सेंसेशनल इन वन वे और द अदर, कि या तो आपके पसंद है या नापसंद है, ये वाले खानों में जरूर जाएंगे, कि मुझे बहुत, ये तो बहुत आकर्षित लग रहा है, या फिर ये इतना विभत्सपूर्ण लग रहा है, डिस्गस्टिंग लग रहा है, फिर भी मेरा मन उस पर आकर्षित होता है। तो इस समय टाइप की चीजें जो आप, जैसे आप अपने बदन में आहार डालते हैं, वैसे ही अपने मन के आहार को भी आप वैसे ही देखिए, कि अगर जंक फूड डालेंगे तो उसके हिसाब से बॉडी में कुछ रिएक्शंस होते हैं, जंक फूड आप मन में डालेंगे तो उसके हिसाब से भी रिएक्शन होगा। तो जितना इस टाइप की चीजें होंगी, वो थोड़ा जो आपके मन में जो अंदरूनी वार्तालाप है, जो अलग अलग टॉकेटिव थॉट्स आ रहे हैं, रैंडम थॉट्स, वो उससे बढ़ेंगे। लेकिन ये स्वाभाविक है, बस वो चीज है कि जितना इनपुट्स आपको मिल रहा है, उतना ही ज्यादा वो बढ़ने की संभावना है। तो बस वही है, जहां आपको लगता है कि ये इनपुट्स मेरे बिल्कुल मतलब कोई फायदे के नहीं है, कोई मुझे ज्ञान नहीं मिल रहा है इससे, या कोई मेरे जीवन का उद्धार नहीं हो रहा है इससे, तो वो चीजें थोड़ा काट सकते हैं, थोड़ा कम शोर होगा आपके मन में। डज दैट हेल्प? कुछ और इससे और जुड़ा अगला सवाल आपको यस, पूछना? मेरा और एक क्वेश्चन है। कभी कभी अभी जैसे कि मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, आपकी आवाज मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं। सिंधु जी, आपकी आवाज कट रही है। आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, शायद बेहतर हो जाए साउंड। हाँ, अभी ठीक है। थोड़ा बेटर है, यस बोलिए। हाँ, तो और एक क्वेश्चन है कि कभी कभी माइंड ऐसे एक्साइटेड होता है किसी चीज को लेके, जैसे कभी मेडिटेशन के बारे में या फिर कोई भी दिमाग डिस्कशन हो रहा है, ऐसे एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है, या फिर कभी लगता है कि नहीं नहीं मैं ज्यादा स्माइल कर रही हूँ, रिस्ट्रिक्ट करना है ऐसे छोटा स्माइल के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर वो एक्साइटमेंट अलाउड है ऐसा? हाँ, मतलब कोई भी जो आ रहा है एक्साइटमेंट वगैरह, ठीक है, उससे आप जुड़े मत रहिए, बस उसको उसके पीछे अपने ध्यान मत जाने दीजिए। जो नेचुरली हो रहा है सही है, कोई चीज अच्छी लगी आप मुस्कुराएंगे, क्या बुराई है उसमें। लेकिन उससे फिर क्या है कि आप उसके बाद क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप मुस्कुराए, आपको बहुत अच्छा लगा, फिर आपने ये सोचा कि मुझे हमेशा ऐसे ही लगना चाहिए, या यही, या उस वो एक एहसास के पीछे आप भागने लगे कि अच्छा ऐसे सुना, इस समय सुना, ये डिस्कशन करा, तो बिल्कुल मेरा मन बहुत अच्छा हो गया, तो अब उसको चेस करने लगे। तो मतलब जो बस ये है कि आपने फिर पुरानी जो आदत थी, शायद मतलब आपको लड्डू खा के ज्यादा बहुत खुशी होती होगी, या मतलब जस्ट गिविंग अ सिली एग्जांपल, बट जैसे पुरानी आदतों की जगह आप नई आदत कर लेंगे कि अच्छा चलो ये टॉक में जाके अब मुझे मजा आने लगे, मतलब वो ठीक है। तो उससे आप ज्यादा अटैच मत होइए, जो अच्छा फीलिंग आ रहा है उसको आने दीजिए, उसको पहचानिए, अपने ध्यान को आप वापस, अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो उस पर ले जाइए, अगर मंगल में है तो उस पर ले जाइए। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? जी थैंक यू, दैट वाज हेल्पफुल। ठीक है, आई थिंक यू हैड अ गुड laugh out of it also, that's not bad any time. या हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? गोविंद राव जी, आपने अनम्यूट किया था, कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, कोई प्रश्न नहीं। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ जी। मेरा सवाल ये था कि ये जो स्पिरिचुअल फ्रेंड है ना, तो वो कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद बदलने की इच्छा होती है। जैसे अभी
3-4 पर्सनालिटीज माइंड में रखे हैं, हम्म। तो किसको आपको चुनूं? क्यों बदलने की इच्छा होती है? एक तो अपना एक इंट्रोडक्शन देंगे। सॉरी, आपका नाम नहीं आ रहा है इस पे। प्रशांत। प्रशांत जी, हाँ, तो बताइए क्या ऐसा आपको क्यों लगता है कि अब और किसी को भेजना चाहिए? थोड़ा विस्तार करिए। शायद जो मतलब फर्स्ट पहले तो उसको चूज शायद मतलब सही करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो फिर तो चूज। अभी आपके आध्यात्मिक मित्र हैं, तो उसके लिए क्या आपको मंगल मैत्री भेजने में थोड़ी झिझक होती है, शंका होती है, कोई हाँ हेसिटेशन है कोई? हाँ, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि ऐसा है, मतलब वो जो व्यक्ति है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं ज्यादा देर वो बना के नहीं रख पाता वो भाव, या फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरे हिसाब से वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मैं अपने मतलब अनकंडीशनली जिसको ये भाव भेज सकता हूँ? तो कौन सा बता रहे हैं? हाँ, रिस्पेक्टेड तो है, हम्म। और स्पिरिचुअल भी है। उनका स्पिरिचुअल होना जरूरी नहीं है, मतलब आध्यात्मिक अच्छा। जो है, जरूरी नहीं है कि वो भी आध्यात्म में लगे हों, लेकिन मतलब ये आपके मन में एक एक वो कक्ष है कि ये एक स्पिरिचुअल फ्रेंड है मेरे। तो वो फ्रेंड में हमको जानना जरूरी है कि हमको पहचानना जरूरी है? नहीं, कई लोगों को मतलब जो जाने पहचाने हो तो क्या होता है कि हमारे मन में उनके लिए शुभेच्छा बहुत आराम से आती है। क्या होता है कि हम हमेशा जो ह्यूमंस होते हैं, तो एक रेसिप्रोसिटी होती है, एक लेन देन का हमेशा हमारे मन में एक महत्व रहता है कि जो हमारे लिए अच्छा करता है और हम उसके लिए अच्छा करते हैं, तो उसके लिए अच्छा सोचना ज्यादा आसान होता है। जो हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हम उनके लिए अच्छा करना चाहते हैं, वो थोड़ा ज्यादा कठिन होता है। तब आपके मन में काफी मतलब ज्यादा उनके लिए शुभेच्छा होना आवश्यक है। लेकिन यह है कि कोई ऐसा कोई मित्र हो जो आपके लिए भी भला सोचते हैं और जिसके लिए आप भला आराम से सोचते हैं, तो उसको भेजिए। अभी जो मित्र आपने चुना है, अगर उसमें कोई कमी नहीं, उसको देने में कोई झिझक नहीं है, तो उन्हीं के साथ आप चलते रहिए। अगर बहुत मुश्किल हो रहा है तो आप एक बार बदल सकते हैं, लेकिन बार बार बदलने का कोई अर्थ नहीं है। तो कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि अच्छा, मैंने इसको शुभेच्छा दे दी, अब मेरे बाकी दोस्तों के साथ बुरा हो रहा है, अब उनको भी मैं शुभेच्छा भेजता हूँ। तो ये नहीं सोचना है। देखिए, हम कैसे अपनी भावना या अपना जो डेवलपमेंट है, मानसिक जो विकास हम जो कर रहे हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि वहां पहुंचे जहाँ पे हर एक प्राणी, हर एक जीव जो है, उसके लिए हमारे मन में ये ब्रह्म ब्रह्म विहारों वाली जो भावनाएं हैं, वो हमारे मन में जागे बहुत स्वाभाविक तरीके से, कि मंगल मैत्री हो, करुणा हो, मुदिता हो, या समता हो, लविंग काइंडनेस, कंपैशन, जॉय, इक्वानिमिटी। ये जो भाव हैं, ये हर एक जीव, हर एक प्राणी के लिए हमारे मन में हम उसका विकास करना चाहते हैं। तो उसका जो पहला स्टेप है, तो क्योंकि हमें आदत नहीं है, हमेशा हमें आदत रही है कि अपने बारे में सोचना, कि अपने भाई बहन, सबसे करीबी मित्र, माता पिता, कोई भी हो, उसमें जो हमारा रिलेशन होता है, हमेशा कहीं ना कहीं वो रहता है, एक एजेंडा रहता है कि हम अपने लिए कुछ, मेरा क्या इसमें फायदा होगा। तो इसलिए हम अपने मन को ट्रेन कर रहे हैं कि जैसे हम धीरे धीरे 6 कदमों का प्रयोग करते हैं, तो तृष्णा जो जागती है किसी विचार में, निजीपना जो जागती है, उसको हम रिलैक्स स्टेप जो है हमारा तीसरा कदम जो है, उसके द्वारा, और जो बाकी हमारा रिलीज और स्माइल भी है, ये 3 जो कदम है, रिलीज, रिलैक्स और स्माइल, यानी रहने देना, शांत करना और मुस्कुराना, ये 3 कदमों के द्वारा हम अपने मन में तृष्णा कम कर रहे हैं, वापस उस साधना के आलंबन पर आ रहे हैं। तो हर बार हम अपना एक निजीपना जो है, अपना फायदा नुकसान देखना, वो चीज कम कर रहे हैं और अपने मन को ऐसी स्थिति में रख रहे हैं जहां हम दूसरे को मंगल मैत्री का भाव दे रहे हैं, कि दूसरे के भले के लिए हम सोच रहे हैं। तो ये एक ट्रेनिंग है जहां से आप बढ़कर आप हर परिस्थिति में हर एक के लिए, ऐसा हमेशा सिर्फ एक अपने फायदे नुकसान का हिसाब किताब किए बिना सबके लिए जो भला हो वो कार्य कर सके, वैसी आदतें हम बनाना चाहते हैं, वैसी क्षमता हम बनाना चाहते हैं। तो ये पहला कदम है। इसके आगे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी तो और लोगों को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये जो सर्कल है, एक दोस्त अपने आप से शुरू हुआ, क्योंकि अपना पेट भरने के पहले तो आदमी कुछ भी नहीं करने को तैयार है, तो पहले अपना पेट भरते हैं, फिर एक मित्र के साथ कोशिश करते हैं जिसके साथ हमारे अच्छे
व्यवहार हो कि अच्छा हमारा सोच है उनके बारे में, उनका अच्छा सोच है हमारे बारे में, उससे अपना दायरा थोड़ा बढ़ाते हैं, जो सर्कल ऑफ वेल विशिंग जो कह सकते हैं। उसके बाद हम और लोगों तक बढ़ाते हैं। ऐसे भी परिस्थिति में आते हैं जब जैसे आपकी साधना में विकास होगा तो जो व्यक्ति हमारा बुरा भी चाहते हैं तो उसके लिए भी हम अपने मन में मंगल मैत्री पैदा कर सकें, इस वहां तक अपने आप को बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद जो अगला स्तर होता है वहां पे हम सारे जो जीव हैं, हर जीव जो अपने जीवन में दुख का अनुभव करने की क्षमता रखता है, हम जानते हैं कि हर एक जीव में ये क्षमता है, तो स्वाभाविक तरीके से हमारे अंदर उनके लिए केवल एक लाभदायक इच्छा जागती है। तो वहां तक अपना मन का विकास करते हैं कि कोई एक चींटी भी हो, हमें पता है इस चींटी में को दुख का अनुभव करने की क्षमता है इसमें, तो हम ऐसे कार्य ना करें जहां उसको दुख हो। ऐसे ही जो व्यक्ति हैं, आपके मित्र हैं, आपके परिवार वाले हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, या जिन आपके कार्यों से जिनके ऊपर असर पड़ता हो, उन सबके लिए हम ये जो ब्रह्म विहार वाले भाव हैं, इसमें हम अपने मन को स्थित रखना चाहते हैं, उसी तरीके से अपने कर्म करना चाहते हैं। तो ये ट्रेनिंग है पूरी। तो शुरुआत हम करते हैं एक मित्र के साथ। अब बार बार ये मित्र बदलेंगे हम तो हमारा जो वो क्षमता है उसका विकास उतना नहीं होगा। पहले हम एक के साथ एक मंगल मैत्री की का भाव जो है वो भेजने की कुशलता हम बढ़ाएंगे, उसके बाद हम ये दायरा बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे। तो अगर आपको सचमुच अगर आपने लगता है कि आपने गलत व्यक्ति को चुना है कि इसके साथ मेरे कुछ कॉम्प्लिकेट, जैसे हम कहते हैं कि आध्यात्मिक मित्र कोई परिवार का सदस्य ना हो, कोई ऐसा ना हो जो गुजर गया हो, या ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो बीमार हो, या ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके लिए कोई शारीरिक आकर्षण हो सकता है हमारे। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि फिर हमारा मन क्या होता है, हम सोचते हैं कि अच्छा आपका भला हो, आप सुखी रहें, संतुष्ट रहें, फिर एक लेकिन आ जाता है। लेकिन अच्छा, लेकिन आपने ऐसा करा था, लेकिन मुझे इसमें से ये चाहिए, ऐसे अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। तो अगर ऐसा हो रहा है, इस टाइप के विचारों में आपका मन जा रहा है, उनसे जो आध्यात्मिक मित्र है उससे जुड़े कुछ कहानियों में आपका मन भटक रहा है, अगर तब आध्यात्मिक मित्र को बदल सकते हैं। लेकिन नहीं तो अपनी आप वो क्षमता बनाएंगे कि एक व्यक्ति के साथ हमने पहुंचना उस स्तर पे है जहां पे हम संसार में हर जीव को मंगल मैत्री, करुणा, मुदिता और समता के भाव से हम देख पाए। वहां तक हमने पहुंचना है हर एक जीव को, हर एक इंसान को। मतलब इतने करोड़ तो इंसान ही है, मतलब वो हर एक के प्रति हम वहां तक पहुंचना है हमें, तो एक व्यक्ति के साथ तो आरंभ कर सकें। तो उस व्यक्ति के साथ अगर आपको लगता है बहुत आवश्यक है बदलना तो बदल सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के साथ रहिए। अगर एक व्यक्ति के साथ भी 2 दिन आपने बिताया, फिर लगता है कि अरे इसको और नहीं भेजना, तो मतलब वहां पे आपको थोड़ा अपने आप को अपना विकास करना होगा आगे, ताकि आप वो कर सकें। ठीक अच्छा। है। और ये करने के लिए आप सबसे अच्छी चीज है मुस्कुराना। दिन में जितना आप मुस्कुराएंगे तो एक आप वो जो दान, जैसे मैंने आरंभ में बताया था, तो दान करने का जो एक मानसिकता है, जो आपका एक मेंटल एटीट्यूड है, वो बढ़ते जाएगा कि आप हर एक मौके पर अगर दान कर रहे हैं तो आपके मन में थोड़ी भी शंका हो दूसरे व्यक्ति के ओर कि अच्छा इन्होंने मेरे लिए कुछ करा नहीं, मैं ही मंगल मैत्री भेजे जा रहा हूँ। अगर ऐसी शंका भी है तो धीरे धीरे वो जो संभावना है वो कम हो जाती है, वो शंका जो है वो कम होती है, क्योंकि दान करने की आपको आदत होगी। और मुस्कुराना सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे इमीडिएट दान है जो आप कर सकते हैं अपने वातावरण में सब लोग। जितना मुस्कुराएंगे, और कोई किसी से गलती होती है, अपने आप से गलती होती है, तो बड़ी निर्मलता से क्षमा करेंगे। मतलब एक काइंडनेस बहुत जरूरी है और एक जेनरोसिटी बहुत जरूरी है कि आप अपने और व्यक्ति की ओर एक क्षमा करने की क्षमता अपने अंदर रखें। और दूसरा, हर किसी को हर मौके पर दान का अवसर आप ढूंढें, भले ही वो दान केवल एक मुस्कान हो, और कुछ आप नहीं कर सक रहे हैं या आपको नहीं सूझ रहा है, तो ये करते रहेंगे तो फिर आपको एक अपने जो आध्यात्मिक मित्र है उसको मंगल मैत्री का भाव भेजने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अच्छा, थैंक यू। सर मैं कैजाद ईरानी बोल रहा हूँ। नमस्कार कैदा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मेरा आज सुबह जब मैंने ये किया, ध्यान किया, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा सर में पूरा ऐसा चक्कर जैसा था। मतलब हम बोलते हैं ना, एक चक्कर जैसा ऐसा लग रहा था। मतलब मेरे को चक्कर आ रहा है ऐसा अंदर ही अंदर।
और वो फीलिंग ज्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा वो गलत फीलिंग नहीं था, वो कंफर्ट कर रहा था मुझे। और चक्कर आ तो रहा इस था टाइम मतलब, पर यानी आपका बैलेंस जा रहा था, ऐसा हो रहा था कि हल्का हो रहा हाँ, था? ऐसा नहीं, हल्का हो रहा था ऐसा, मतलब थोड़ा कंफर्ट फील जैसा हो रहा था। तो उसके बाद में फिर मैंने वो मुझे काफी टाइम वो चला, और फिर वापस थोड़ा नॉर्मल हो गया, फिर वापस नॉर्मल जैसा हमारा ध्यान है, पर उसके साथ में अटैच हो गया था हम्म। बहुत सारा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद उससे अटैच, मतलब उसको मैं 6 आवर्स कर ही नहीं पाया, वो ध्यान में ही नहीं आ रहा था 6 आवर्स करना। तो हम्म। उस पार्ट में थोड़ा मैं रुक गया था। तो एक तो ऐसा हुआ। फिर मैंने क्या किया, एक आध घंटा फिर मैंने थोड़ा ब्रेक दे दिया, और उसके बाद मेरे को लगा चलो आज अच्छा थोड़ा लग रहा है, तो वापस मैं उसके लिए बैठा। चलो, हम्म। फिर बैठा, तो बैठने के बाद ध्यान ही नहीं हो रहा था। हम्म। मतलब बार बार विचार आ रहे थे, थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। तो वो थॉट्स 6 आवर हो ही नहीं रहे थे, मतलब वो बैकग्राउंड में चल ही रहा था, और फीलिंग जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा था मेरा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी ये करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो स्माइल में नेचुरली या फीलिंग से नहीं करता हूँ, मैं अननेचुरली करता हूँ। मतलब हम ऐसा बोलते हैं ना, एक जबरदस्ती का एक स्माइल दिया हुआ ऐसा लगता है। तो सर उसके बारे में ही पूछना था। तो इस जबरदस्ती से कोई आपको कठिनाई है? मैं तो कह रहा हूँ आप इसको आसन का हिस्सा मानिए। आप ये मतलब, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है आपके लिए। तो ये ओके, आप ओके। आसन में अगर आप उल्टा लटक के तो नहीं कर रहे हैं साधना, है ना, सीधा बैठ के कर रहे हैं, ढंग से तमीज से जी बैठ रहे जी हैं जी कुर्सी पे या जमीन पर। तो मुस्कुराहट भी आप एक आसन की तरह रखिए। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो है पिछली बार भी मैंने बात करा था, तो बॉडी लैंग्वेज जो होता है हमारा, वो हमारे मानसिक स्थिति को भी असर करता है। तो अगर, तो हमारी मानसिक स्थिति जो है ना, वो दोनों हमारे मन के अंदर, तो जो सोच है, जो हमारे इमोशंस हैं, और जो हमारे बॉडी लैंग्वेज है, ये तीनों को देख के वो गेस करता है कि हमें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। तो आप अगर मुस्कुराएंगे, आप खुद ही देखेंगे कि अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो नाराज होना बहुत मुश्किल होता है ना। तो अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो उस समय आपको गुस्सा आना ज्यादा मुश्किल होता है। तो आप बस ये करते रहिए, एक रीइंफोर्सिंग साइकिल रहेगा, जैसे मैं पहले भी बता रहा था। जितना आप थोड़ा एक मन में निर्मलता रख सकते हैं, एक काइंडनेस रख सकते हैं, कि किसी भी परिस्थिति में किसी से अगर गलती भी होती है तो आराम से आप क्षमा करिए, और उसे ठीक करने पर ध्यान दीजिए, ना कि दूसरे की या अपनी गलती निकाल कर उसे कोसने में या फिर उसको बुरा लगवाने में मत करिए। तो ये जो दान है और जो क्षमा है, इन चीज को अपने जीवन में आप बढ़ाते रहिए। और मुस्कुराने को आप एक पोस्चर की तरह रखिए। जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा दांत फाड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हल्की मुस्कान भी चलेगी, ताकि ऐसा न लोग आसपास घबराए ना कि मतलब सब ठीक है कि नहीं है। तो आप हल्की मुस्कान रख सकते हैं। सारे समय जब जब याद रहे तब आप रखिए। दूसरा, आपका जो आप जब ध्यान करने बैठे थे तो कितने समय के लिए बैठे थे? सर एक लगभग 50 मिनट्स तो कम से कम हुआ, वो 50 मिनट। और आपका ध्यान जो है मंगल मैत्री या साधना के आलम्बन पर कितने समय तक था भटकने के पहले? मैक्सिमम टाइम कितना था? मैक्सिमम टाइम मिनट, मैक्सिमम मिनट होगा। अच्छा, ठीक है। और बाकी हाँ, आपको जो हाथ पैर थे, उसमें ऐसा लग रहा था कि हाथ पैर जैसे गायब हो गए हैं, बिल्कुल हल्के हो गए हैं, उसमें कोई नहीं, फीलिंग नहीं आ थोड़ा सा फील था, मतलब बहुत पूरा नहीं, क्योंकि ध्यान उधर जा ही नहीं रहा था। रही? उससे वो ध्यान पूरा सर पे, मतलब चक्कर आ रहा है, हम बोलेंगे ना, क्या मैरी गोल्ड में कैसा रहता है, मतलब घूमता है, गोल 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 घूमता है, ऐसा कुछ घूम रहा था वो। हम्म। फिर और फिर मेरा क्या हुआ, मैंने एक अलार्म लगाया था, मुझे कुछ दूसरा काम था, तो वो रिंग बज गया, उसकी वजह से फिर मैं उड़ गया, ऐसा हो गया। हम्म। ठीक है, मैं जी। आपसे ना क्या कहते हैं, अलग से एक बार बात करता हूँ थोड़ा, और मैं डिटेल्स आपसे पूछना चाहता हूँ, ताकि कोई बात थोड़ा बहुत शायद फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ेगी आपकी प्रैक्टिस में, तो अलग से आपसे मैं नहीं, बात कर लूंगा एक बार। कोई ठीक बात है, नहीं मेरा सर, नंबर थैंक यू। आपके पास होगा ना ग्रुप पे? जी, हाँ, तो आप है। मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, तो आज शाम को या कल सुबह मैं एक बार आपसे बात कर लूंगा उस पे। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
और किसी का कोई प्रश्न है? हरीश जी, आपने 1 घंटा पूरा करा? नहीं, 30-30 मिनट हो रहा है, यानी 1 घंटा हो रहा है। सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा। नहीं, ऐसे नहीं, कल मैं बात करता हूँ आपसे भी। आपने प्रॉमिस किया था 1 घंटा करेंगे। हाँ, लेकिन कल बात करते क्यों नहीं कर सका। ठीक है, ओके। चलिए, आज भी अभी 15-20 मिनट बचे हैं, मैं कोई अभी सूत्र नहीं आरंभ करूंगा। तो और किसी के पास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर सत्र समाप्त करेंगे। तो अभी मौका है, जिसे प्रश्न हो कोई पूछ सकते हैं। चलिए फिर आज का सत्र अभी समाप्त करते हैं। और कोई प्रश्न हो जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और या तो मैं तुरंत रेस्पॉन्ड करूंगा या आपसे बात कर लूंगा, या फिर अगले संडे में जो अगर आपके कोई प्रश्न पूछा हो तो उसका मैं उत्तर दे दूंगा। डॉक्टर साहब आप हैं तो आप वो आरंभ कर सकते हैं प्रार्थना। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी हमने जो जो यहाँ संपादन संपादन सभी देव देव से अनुमोदन, आकाश और भूमि के आसीन भूवना नाग करे करे पुण्य का चिरकाल रहे बुद्ध शासन। साध साध साध।